नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies go back to the sender। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी यूपीआई के थ्रू या फिर सुपर थैंक्स के थ्रू चैनल को कंट्रीब्यूट किया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ और वेल्थ के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ हम देखते हैं आज आपके लिए कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड आया है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो इनको इधर करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर गार्डियन। ऑल राइट, थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज मूविंग एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज कन्फेशन। ऑल राइट, तो दोस्तों यहाँ पर एक एक कार्ड को गहराई से समझते हैं। और दोस्तों, आज जो गार्डियन का कार्ड आया है ये यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज लेकर आया है। तो एक एक करके हम हर कार्ड को रिवील करते हैं यहाँ पर। सो फ्रेंड्स, आई गेस अब कार्ड्स आपको प्रॉपरली सारे विजिबल होंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और वो है सेकंड कार्ड की जो वाइब्रेशन है, इस कार्ड की जो एक एनर्जी है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आनी थी, लेकिन यहाँ पर जो गार्डियन एंजल्स है उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया। जैसा कि आप मैसेज में भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेज ओवर यू। यानी ये आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद भी हो सकता है। अगर आप में से जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं, साफ दिख रहा है किसी ऐसे का आशीर्वाद आज भी आपके ऊपर है। कोई ऐसा है जो आपको आज भी वॉच कर रहा है। आप उन्हें चाहे अपने एंसेस्टर्स, अपने माँ बाप के रूप में, अपने जिन भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं, साफ दिख रहा है आपकी बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन है। इसी वजह से कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां आप कह सकते हो कि जैसे जान लीजिए मौत जैसी मतलब मुसीबत सामने थी। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जान लीजिए बाल बाल आप बचे, या परिवार में कोई बहुत मुश्किल से जान लीजिए बच पाया है। कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ ये जो प्रोटेक्शन है ये देन है उन्हीं की जिन्होंने आपको बचाया है। और फिर रास्ता भी ऐसा खुला है आपके जीवन में जो आपने उम्मीद नहीं की थी। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें रास्ता नहीं मिल रहा है आपको, काफ़ी समय से आप परेशान हो, तो मुझे दिख रहा है कि उस सिचुएशन का हल बहुत जल्द निकलने वाला है। कोई ऐसा डोर ओपन होने वाला है जो आपने अभी तक उम्मीद नहीं की है। यहाँ पे दोस्तों जो पहला कार्ड आया है, यहाँ पे फायर साइन का कार्ड आया है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई आपको भूल नहीं पाया है। मुझे ऐसा दिख रहा है। सबसे पहले जो ऊर्जा यहाँ दिखाई देती है, यहाँ पे देखिए एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पे स्पेसिफिकली निकल के आया इनका इस कार्ड में। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की है एनर्जी, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी को ये कार्ड दिखा रहा है जिसके दिल में बहुत मतलब कह सकते हो आप, आपको लेकर
मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है। और ये व्यक्ति एरीज, लियो या सैजिटेरियस हो सकता है, यानी इन साइंस में से किसी एक साइन में से ये बिलोंग कर सकता है, या फिर उसके अंदर इन राशियों जैसी क्वालिटीज़ होंगी, यानी ज़िद्दी, पैशनेट, बोल्ड और दिल से सच्चा। तो दोस्तों ये हो सकता है आपके परिवार के कोई सदस्य हो, और कोई ज़रूरी नहीं कि फैमिली में से ही कोई हो, ये आपसे रिलेटेड भी निकल के आया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ किसी दूसरे इंसान के लिए हो, आपके अराउंड भी ऐसा कोई पर्सन हो सकता है और आपके लिए कहीं ना कहीं क्वालिटीज़ मैच कर रही हैं, जहाँ पर आप मुझे बोल्ड दिखाई दे रहे हो, दिल से सच्चे दिखाई दे रहे हो। और यहाँ पर लेकिन एक ट्विस्ट भी है दोस्तों, ये इंसान ना बाहर से जितना स्ट्रांग दिखता है, अंदर से उतना ही इमोशनल भी है। इसने अपने इमोशंस को काफ़ी समय से दबा कर रखा हुआ है, ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन ईगो, फियर या सर्कमस्टेंसेस के कारण सामने नहीं आ पा रहा। तो देखिए यहाँ पे अब ये पक्की बात हो गई है, ये आपकी एनर्जी नहीं है, ये बल्कि उस दूसरे इंसान की एनर्जी जिसके बारे में हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनकी जो क्वालिटीज़ है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से बिलोंग कर सकती है, या ये उनका सन साइन भी हो सकता है। और मुझे यहाँ दिख रहा है ये ना इनके अंदर ईगो, फियर या सर्कमस्टेंसेस ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण से ये आपको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन बनी है, कुछ ऐसा हुआ है आपके या इनके बीच में जिसके वजह से ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चाह कर भी। क्योंकि हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी तरीके का कोई आर्ग्यूमेंट आपके साथ हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़े ऐसे हुए हों जिसके वजह से जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ख़राब हो गए हों। मुझे लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको कभी अंडर एस्टिमेट किया था, इसे लगा था कि आप हमेशा इसके आसपास रहेंगे, इसकी बात मानेंगे, इसके कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन जब दूरी आई तब उसे आपकी जो वैल्यू है वो समझ में आने लगी। ये पर्सन रातों में आपके बारे में सोचता है या सोचती हैं। कई बार आपका नाम भी जब कहीं देखते हैं किसी डॉक्यूमेंट पे या सामने कोई अगर आपका नाम लेता है परिवार में या दोस्तों में, आस पड़ोस में, कई बार आपकी जो पुरानी बातें वो याद ये करते भी हैं आज भी। कई बार मैसेज लिखकर डिलीट भी कर देते हैं, आपसे कोशिश करते हैं कि लाओ संपर्क करें, लेकिन फिर चुप हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि शायद इन्होंने कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी। मुझे यहाँ ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर एक इमोशनल बैटल जैसे चल रहा है इस समय, और बैटल इसी चीज़ का चल रहा है कि इनका जो ईगोइस्टिक सेल्फ है वो इनको बार बार पुश कर रहा है कि नहीं तुम सही हो, तुम आगे बढ़ते जाओ, उनको झुकाओ, इसको कंट्रोल करो, उसको कंट्रोल करो। और एक हिस्सा ऐसा भी इनके अंदर है जो सच्चाई जानता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया, स्पेशली जब आपकी बात आई, आपको लेकर जो सही फैसला करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। ये अपने लालच में चाहे इतना ज़्यादा डूब गए या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस में इतना आ गए कि इन्होंने ये नहीं सोचना ठीक समझा कि एक टाइम था जब आपने इनके लिए बहुत कुछ किया था। तो ये जो भी पर्सन है, ये दिल से तो मुझे साफ लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर कई लोगों का असर है। और देखिए अब दिल से ये लाख साफ़ हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर इनको सही और गलत में फ़र्क करना नहीं आ रहा है तो क्या ही फ़ायदा ऐसा दिल का साफ़ होने का भी। बात करते हैं यहाँ पे दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ गार्डियन का कार्ड आया दोस्तों। जैसे शुरुआत में मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांग प्रोटेक्शन दिख रही है, आप उन्हें अपने पूर्वजों की प्रोटेक्शन कह लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैसेज भी उसी से रिलेटेड निकल के आया था। तो ये बात साफ़ है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है, और ये कार्ड बहुत ख़ास है क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं साफ इशारा दे रहा है कि आपकी जर्नी में आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। किसी लॉस्ट लव्ड वन, एंसेस्टर, गार्डियन एंजल या डिवाइन एनर्जी की प्रोटेक्शन आपके साथ चल रही है इस समय। और पिछले कुछ समय में आपके साथ जो भी हुआ, दिल टूटना, बिट्रेयल फेस करना, अकेलापन झेलना, कन्फ्यूजन लाइफ में आना, उसके बावजूद भी आप पूरी तरह नहीं टूटे। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपको संभाल रहा था। और मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि कई बार ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जब सब खत्म होता हुआ लगा होगा आपको, लेकिन आखिरी समय पर कोई रास्ता खुल गया, कोई मदद मिल गई, कोई सॉल्यूशन ऐसा मिल गया जो आपने उम्मीद नहीं की थी, कोई बड़ी परेशानी जैसे टल गई। और जैसा मैंने शुरुआत में स्टार्टिंग में आपको बताया कि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था आप या फैमिली मेम्बर में से किसी का, लेकिन आप बाल बाल बचे हैं और ये एंसेस्टर्स की ही ब्लेसिंग है।
ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, गार्डियन कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो सुनी जा रही हैं, और जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी है वो चाहे जितनी कोशिश कर ले आपकी लाइफ में टिक नहीं पाएगी। चाहे वो कोई भी पर्सन हो, कोई भी नेगेटिव इंसान आपके अराउंड अगर कोशिश करेगा टिकने की, वो भी नहीं टिक पाएगा। कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो वो भी नहीं टिक पाएंगे आपके अराउंड ज़्यादा दिन, क्योंकि अब ऐसा दिख रहा है कि आप एक ऐसे फेज़ में एंटर कर चुके हैं अपने लाइफ में जहाँ सिर्फ जो सच्चे लोग हैं आपके ही तरह, आपकी जिनसे वाइब मैच करती है, वहीं आपके साथ आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। बाकी सारे जितने झूठे रिश्ते नाते हैं वो सब टूटने वाले हैं, और कई तो टूट भी चुके हैं आपके लाइफ में से, और जो बचे कुचे हैं उनमें भी एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे एक तरीके से इस समय होता है ना, एक पूरा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, वैसा चल रहा है इस समय आपके लाइफ में। जितने नेगेटिव लोग हैं, जिन्होंने भी नुकसान पहुंचाने का काम किया आपको, या उनके अंदर आपको लेकर गलत इंटेंशन है, ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं टिक पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे मूविंग का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड बड़ी मूवमेंट को दिखा रहा है जो शुरू हो रही है आपके लाइफ में। अब यूनिवर्स स्टैग्नेंट एनर्जी को ख़त्म कर रहा है आपके जीवन से। जो कुछ भी रुका हुआ था मूव होने वाला है आपके लाइफ में। जो काम बहुत समय से नहीं पूरा हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि वो काम पूरा हो जाएगा, कोई रास्ता नया बनेगा। क्योंकि मूविंग का कार्ड सिर्फ घर बदलने का संकेत नहीं देता है, ये लाइफ ट्रांजिशन का भी कार्ड है। यानी किसी के लिए ये घर बदलना भी हो सकता है, एज इट इज़ होम चेंज हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपना हाउस चेंज करें, कहीं नई जगह शिफ्ट हों, या कोई नया घर आपने ख़रीदा हो, कहीं नई जगह आप अपने जॉब की वजह से या तो शिफ्ट हो रहे हो या किसी काम की वजह से। शहर बदल सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, रिलेशनशिप स्टेटस भी चेंज हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए। बहुत से लोग सिंगल से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर कुछ लोग की शादी होते हुए भी दिख रही है, और कुछ लोग वापस सिंगल होते हुए भी दिख रहे हैं। कोई अगर टॉक्सिक रिलेशन है तो वो नहीं टिक पाएगा। लाइफ डायरेक्शन चेंज होते हुए नज़र आ रही है। अगर बहुत समय से सब कुछ एक जैसा चल रहा था आपके जीवन में, या कोई एक चक्र जिसमें आप काफ़ी अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं उस साइकिल का एंड होते हुए दिख रहा है। और ये कार्ड ये भी इशारा करता है कि अगले फेज़ में आपकी जो एनर्जी है वही नहीं रहेगी जहां अभी आप हैं। यानी बहुत कुछ बदल रहा है आपके लाइफ में। टोटल जो आपके अराउंड एनर्जी फील्ड है वो चेंज होते हुए दिख रही है, और आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। जो लोग लंबे समय से किसी डिसीजन में फंसे हुए हैं उनके लिए रास्ता साफ होगा, और जो लोग वेटिंग मोड में हैं, किसी चीज़ के लिए रुके हुए हैं, चाहे कोई परिस्थिति हो, कोई इंसान हो, जिस भी चीज़ के लिए आप रुके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अब आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा कि या तो आप उसको चूज़ करके आगे बढ़ोगे या कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन अब आप लोगे। लेकिन सब कुछ एक जगह पे रुका तो नहीं रहने वाला है, अब ये तो साफ लग रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके बीच कम्युनिकेशन की मूवमेंट दिखाई देती है, हो सकता है वापस से बातचीत शुरू हो। और जो भी आपके या उनके रिश्ते में, ज़रूरी नहीं हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप हो या सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ही हो, बहुत अच्छे दोस्त से अगर कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई परिवार के किसी सदस्य के साथ या फिर आस पड़ोस में किसी के साथ, तो साफ दिख रहा है कि अब बातचीत हो सकती है। पुरानी जो भी बातें, जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकता है। किसी तीसरे पर्सन की वजह से अगर कुछ झगड़े हो गए आपके या उस पर्सन के बीच में, तो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ सॉल्व हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है। यूनिवर्स आपको एक नई जगह, नए लोगों और नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ढकेल रहे हैं, जो कि इस कार्ड से साफ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कन्फेशन की। तो दोस्तों सबसे बड़ा सीक्रेट सामने आएगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड यही है। ये कार्ड दिखाता है कि किसी के दिल में बहुत समय से कुछ दबा हुआ है और अब वो चीज़ खुलकर सामने आएगी। ऐसी परिस्थिति या तो बन जाएगी या वो इंसान खुद नहीं रोक पाएंगे, खुद आपसे कह ही देंगे अपने दिल की बात। चाहे फिर वो प्यार हो या नफ़रत हो, सब कुछ सामने आएगा। और अब मुझे ये भी दिख रहा है कि कन्फेशन कई प्रकार का हो सकता है। यहाँ आप में से कुछ लोग के लिए लव कन्फेशन भी हो सकता है, रिग्रेट कन्फेशन भी हो सकता है। किसी को फाइनली अपने गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया है। कोई अपॉलॉजी आपकी ओर आते हुए दिख रही है, कोई अपोलोजाइज कर सकता है आपको। कोई हिडन ट्रुथ भी सामने आ सकता है जो अभी तक छिपा हुआ है। लॉन्ग पेंडिंग कॉन्वर्जेशन भी मुझे दिख रही है, बातचीत हो सकती है, या ये व्यक्ति लंबे समय से सोच रहा है कि आपको क्या और कैसे बताएं, लेकिन अब जो एनर्जी है वो पीक पर पहुंच रही है।
मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि ये जो कन्फेशन है ये अचानक हो सकता है, कोई लेट नाइट मैसेज आ सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल भी आ सकता है आपको, कोई फ़ेस टू फेस कॉन्वर्जेसन भी हो सकता है, या कोई ऐसी बात जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी, ऐसी चीज़ें भी सामने आ सकती हैं। और जो बात आपको लंबे समय से जाननी थी, उस कहीं ना कहीं वो बात भी सामने खुलकर आ सकती है। अगर कोई सवाल बहुत समय से आपके मन में घूम रहा था बार बार, लेकिन आपको क्लियर नहीं जवाब मिल रहा था, तो अब मिल जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पे ओवरऑल जब देख रहा हूँ तो एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग के लिए करियर में मूवमेंट मुझे आता हुआ दिख रहा है, और ये पॉजिटिव मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। अगर आप मतलब चेंज चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ आने लगेंगी, कोई नई जॉब, ट्रांसफ़र भी हो सकता है, रीलोकेशन या करियर डायरेक्शन चेंज दिखाई देता है। और गार्डियन कार्ड साफ बताता है कि ये कि जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होगा। ये जो आशीर्वाद है आपके ऊपर आपके पूर्वजों का, इससे बहुत सारी चीज़ें हल होगी। एक तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में पैसों से रिलेटेड अगर कोई समस्या बनी हुई थी तो वो धीरे धीरे अब सॉल्व होगी, और जो रास्ते आपको बंद लग रहे थे उनमें से कोई नया रास्ता खुलेगा। तो दोस्तों, मैं तो यही प्रे करता हूँ कि आपके जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहे, और जो सक्सेस आप डिज़र्व करते हैं वो बिल्कुल आपको प्राप्त हो। मैं यही प्रे करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, भोलेनाथ से और माँ कामाख्या देवी से यही मेरी प्रार्थना है। तो आइए दोस्तों, अब इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए नेम इनिशियल्स में क्या इशारा निकल के आता है। सो एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें नेम इनिशियल्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स को। चलिए देखते हैं। सबसे पहला नेम इनिशियल आया यहाँ पर SAMJR, then this is WCU। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।